हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अध्याय नंबर 13 तक पहुंच गए हैं, जो कि हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इसमें सूत्र बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम पहला जो वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन जो वीडियो है, ये सूत्र पर आधारित है। इसमें जितने भी सूत्र हैं सारे सूत्र आपको एक ही वीडियो में कवर कराई जा रही हैं। इन सूत्रों को आप एक पेज पे अच्छे से लिखिए और आप जहाँ भी पढ़ते हैं उसको आप कहीं पर अच्छे से चिपका लीजिए किसी दीवार पर। और आप इसको डेली आप केवल एक बार भी देख लेंगे और दिन में अगर आप एक बार लिख लेंगे तो आई होप आपको एक हफ्ते 10 दिन में सारे सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सूत्र क्या है। तो सूत्र में जैसे इसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, तो सभी आकृतियों को आपको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है, हमारा वर्ग है, ठीक है। वर्ग जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। अब हम सब लोग जानते हैं जो कि वर्ग होता है, वर्ग की क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। ये कोई हमारा वर्ग है, इसको ए मान ले रहे हैं, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। अगर इसको एक भुजा क्या मान लिए, हम ए मान लिए, तो हम सब लोग जानते हैं ये भी क्या होगा, ए ही होगा, और ये क्या होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी ए ही होगा। और दूसरी बात ये है इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी भुजा इसकी आमने सामने या आमने सामने नहीं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम क्षेत्रफल की, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्योंकि लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखेंगे हम वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि परिमाप से आप क्या समझते हैं। परिमाप से साथ साथ ये आप लोग समझ जाइए कि कितने भुजाओं से वो आकृति घिरा हुआ है, ठीक है, या उस आकृति को बनाने के लिए कितने भुजाओं की आवश्यकता हुई है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाओं की आवश्यकता हुई है, ठीक है। यानी पहली भुजा क्या थी, हमारा ए, दूसरा क्या हमारा, ये भी ए है, तीसरा क्या है, ये भी हमारा ए है। तो सारी भुजाएं क्या होगी, इनको हम जोड़ देंगे, ये वाला क्या है, ए भी, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस है, यानी क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग का परिमाप का अर्थ आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये क्या रहा, कितनी बाउंड्री से वो क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। कितनी बाउंड्री से वो घिरा हुआ है, कितनी भुजाओं से वो चीज़ें घिरे हुए हैं, ठीक है। और वर्ग की एक चीज़ आपको बताना भूल गए, इसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, प्लस इसके जो कोण है ये कितना होता है, 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सारे कितना होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तब इसका पूरा डिफिनीशन ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार इसी के क्रम में हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या आ जाता है बच्चों, आयत आ जाता है। आयत के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, रेक्टेंगल, इसका क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब अगर इसका हम पहले फिगर बनाएं तो इसमें खास बात क्या है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, ठीक है। ए बी सी डी रहने लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है इसकी। ये हमारा लंबाई हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, लंबाई, और ये क्या हो गया, हमारा चौड़ाई। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है। यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। अगर लंबाई को L मान लें और चौड़ाई को B, ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा, सबसे पहला सूत्र क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई क्या मान ली है, L मान ली है, इंटू B, लंबाई को L मान ली है और इंटू B, तो क्या हो जाएगा हमारा L इंटू B। ये तो हमारा क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल। परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप, आयत का जो परिमाप होगा क्या हो जाएगा, आपको बताए थे कितनी बाउंड्री से घिरी हुई है, ये भी 4 बाउंड्री से घिरी हुई है। तो सबसे पहले क्या हो गया, लंबाई यानी L प्लस चौड़ाई B प्लस अगेन लंबाई आ गया तो भी L हो जाएगा, ये चौड़ाई है तो भी V हो जाएगा, तो अगेन L ले लेंगे दोबारा, L प्लस चौड़ाई B। इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार क्या आ गया हमारा L, यानी 2L,
प्लस और 2 बार क्या आ गया बी यानी 2b। तो अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो यह क्या आ गया हमारा आयत की परिमाप आ गया। ठीक है, क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है, घन है। ठीक है, घन क्यूब, जिसका ये फिगर हमने बना रखा है। इसका काम क्या होता है, इसकी एक खास बात क्या होती है, इसका जो एल होता है लंबाई, ये किसके बराबर होता है चौड़ाई, और ये किसके बराबर होता है ऊंचाई के, यानी लंबाई एल बराबर बी बराबर एच, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। और अगर इन तीनों को क्या मान लें हम, अगर ए मान लेते हैं क्या ए, तो इसका मतलब ये हो गया ए मान लें, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी लंबाई होगी वो भी क्या हो जाएगी ए ही होगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या होगी वो भी बी वो भी क्या होगा हमारा ए ही होगा। ठीक है, ए ही होगा, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो भी क्या होगा हमारा ए ही होगा। तो इस कंडीशन में अगर इसका हम निकालें कुल क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल क्षेत्रफल, तो घन का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6a²। ठीक है, 6a², घन का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6a²। अगर हम बाहरी क्षेत्रफल की बात करें, घन की बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है, अंदर की नहीं, बाहरी क्षेत्रफल, जो घन की बाहरी क्षेत्रफल होती है क्या होती है 4a² होता है। क्या होता है 4a²। और जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आयतन, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा। तो घन का जो आयतन होता है, आयतन में क्या चाहिए हमको, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए, क्योंकि लंबाई भी हमारा ए है, चौड़ाई भी हमारा ए है और ऊंचाई भी हमारा ए है। देखो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो क्या हो जाएगा a यानी क्या हो जाएगा a³। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा घन का a³ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं घनाभ। घनाभ में क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। ठीक है, एक क्यूबाइड का फिगर बना, ये थोड़ा आयताकार की टर्म्स में होता है। क्यूबाइड फिगर भी आपको बनाना आना चाहिए। बच्चों हमारा नेक्स्ट फिगर क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभ मीन्स क्यूबाइड, इसको इंग्लिश बोलते हैं। क्यूबाइड की खास बात क्या होती है, इसका एल बी एच क्या होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हमारा हो गया एच। क्यूबाइड और घन यानी क्यूब यानी घनाभ और घन में एक ही डिफरेंस है, इसका एल बराबर बी बराबर एच, जिसको हम ए मान लेते हैं तो सबका ए हो जाता है। ठीक है, इसका एल बी एच अलग अलग होता है, यानी एल का कुछ और मान रहेगा, बी का कुछ और एच का कुछ और, इसलिए क्या हो जाएगा एल दूसरा बी दूसरा एच क्या दूसरा। इसका अगर एक अच्छा एग्जांपल दें तो ये जो हमारी किताबें हैं, जो भी हमारी बुक्स हैं, जैसे ये बुक्स है, ठीक है, फिजिक्स की बुक्स है, ये हमारे एक प्रकार से क्या है ये घनाभ ही है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है लंबाई हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कैमरा विजुअल हो तो ये हमारा क्या हो गया लंबाई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया चौड़ाई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया ऊंचाई। अगर आपको तो ऐसे दिखाते हैं काफ़ी भारी है, तो ये तो हमारा लंबाई हो गया। ठीक है, ये तो आपका चौड़ाई हो गया, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये वाला ये हमारा क्या हो जाता है ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, ये ऊंचाई, तो ये हमारा क्या एक प्रकार का घन ही है। अब इसके सारे सूत्र अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए कुल क्षेत्रफल क्या होता है इसका, घनाभ का कुल क्षेत्रफल, तो इसका कुल क्षेत्रफल होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसका क्या हो गया कुल क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं इसका बाहरी क्षेत्रफल का क्या होगा, बाहरी क्षेत्रफल, तो इसका बाहरी क्षेत्रफल होगा क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है, ब्रैकेट में H। ये क्या हो गया इसका बाहरी क्षेत्रफल किसका घनाभ का। आयतन की बात करें यानी वॉल्यूम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आयतन वाला। सबसे ज़्यादा तो कुल क्षेत्रफल आता है, आयतन तो उतना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा कुल क्षेत्रफल का क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H।
ठीक है। ये 3 फार्मूले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है घनाभ के, इससे बाहर कुछ नहीं है और ना इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक कागज़ में सारे फार्मूलाओं के नोट डाउन करिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके सामने आप इसको अच्छे से चिपका दीजिए और सुबह शाम इसको कम से कम एक बार तो ज़रूर देखें और इसको आप अपने रफ़ कॉपी में बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए। एक बार में तो याद होने वाली नहीं है, मुझे भी नहीं याद हुआ था जब मैं कभी 9th-10th में था, तो आपको कैसे होगा, किसी को नहीं होता एक बार में याद। इस पे बेस जब आपको भी एग्जांपल बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे 13.1 जो कि पूरा बेस्ड है सारे सूत्र पर ही, 13.1 से लेकर 13.10 तक है। तो सारे फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको सॉल्व कराया जाएगा, जो कि इसी के ऊपर निर्धारित है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वृत्त है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हमारा क्या है, वृत्त, वृत्त जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, सर्कल, SIRCLE, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आप लोग इसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, पूरा चैप्टर ही है आपके कोर्स में, सर्कल हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होती है, स्मॉल r होता है। अब इसकी जो क्षेत्रफल होता है ये आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा बताना कर्तव्य है क्योंकि इसमें इसका प्रयोग हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, सभी बच्चों की याद हो गई है अगर वो लोग वृत्त पढ़ रखे हैं। अब परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, यह क्या होता है वृत्त की परिधि। और जो हमारा पाई होता है, पाई पाई इक्वल क्या होता है 22/7, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर जब आप इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.14 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप इसको यूज कर लीजिए, चाहे आप इसको यूज कर लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें दिया रहता है। अब इसी में हमारा एक आ जाता है अर्धवृत्त, ठीक है। क्या आ जाता है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में भी कुछ नहीं करना क्योंकि नाम इसका क्या है, अर्ध, यानी क्या होगा वृत्त का आधा, तो जो उसका फार्मूला होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा। अर्धवृत्त मीन्स क्या, जैसे ये तो पूरा है, इसको वृत्त बोल दें, अर्ध मीन्स आधा हो गया, ये अर्ध, ठीक है। इसमें भी रेडियस क्या होगा, r होगा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस क्या हो गया r। अब इसका अगर बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर। ये तो पूरे का है, आधा वृत्त है तो क्या कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। परिधि क्या होगा, परिधि, तो परिधि क्या होता है, परिधि होता है हमारा 2 पाई r, वृत्त का था तो आज इसको आधा करेंगे, 2 पाई r बटा 2, तो क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो केवल पाई r बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, पाई r। तो आई होप आपको वृत्त और अर्धवृत्त के फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, बेलन, ठीक है। बेलन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, बेलन है, बेलन, बेलन, बेलन मीन्स सिलेंडर, ठीक है, घर वाला सिलेंडर नहीं, अभी बता रहे हैं अच्छे से। अब बेलन में भी कई प्रकार है, एक होता है हमारा खोखला बेलन होता है, एक होता है ठोस बेलन, एक होता है खोखला बेलन, ठीक है। तो दोनों के फार्मूले आपको अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ठोस बेलन के, ठीक है, ठोस बेलन, ठोस बेलन। तो सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे, बेलन में भी ठोस बेलन पर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले क्या बनाएंगे, हम एक फिगर बनाएंगे ठोस बेलन का, जो कि आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से, फिगर से समझाने वाले हैं आपको। ये हमारा एक क्या है, बेलन है, ठीक है। कौन सा बेलन, ठोस बेलन है। अगर इसमें फर्स्ट फार्मूले की बात करें ठोस बेलन में, तो पहला फार्मूला हमारा क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है।
बेलन का क्षेत्रफल किस चीज़ का, वक्र पृष्ठ का, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम, पूरा नहीं लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाकी आप समझिए ठोस बेलन का दे रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा। अच्छा, वक्र पृष्ठ से आप क्या समझ रहे हैं, वक्र पृष्ठ से केवल समझने का तात्पर्य केवल इतना है क्या, केवल ये वाला पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, केवल उसकी बाहरी परत। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h, 2πr/h होता है, ठीक है, 2πr/h। अब आप सोचेंगे सर इसमें r कहाँ से आ गया, क्योंकि इस बेलन में क्या होता है, दो रेडियस भी होते हैं, दो सर्किल भी होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसका r अगर मान लें, इसकी ऊंचाई भी दिया जाता है h, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी बेलन की, और जो इसकी रेडियस है r, तो यहीं से आ जाता है हमारा क्या, 2πr/h। समझ में आया। अब नेक्स्ट अगर पूछें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नेक्स्ट हमारा क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आप इसको फिगर समझिए, ये इसका फिगर था, ठीक है, इस फार्मूले का ये फिगर है। आपको चित्र बनाना अच्छे से आना चाहिए। अब जब आपसे पूछें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, पहले तो आप वक्र पृष्ठ वाला लिखेंगे, वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्या बताए थे आपको, 2πr/h, ठीक है, 2πr/h प्लस कुल यानी टोटल, यानी इसमें अब ए भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, क्योंकि वृत्त आपको बताए थे क्या है, वृत्त, और दो वृत्त हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, πr², ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसीलिए आपको वृत्त पढ़ाएं, πr², क्योंकि दो है एक नीचे भी है, तो अगेन लिखेंगे क्या, प्लस πr², ठीक है। अब यहाँ से आप चीज़ देखिए क्या, 2πr/h प्लस πr² क्या हो गया, 2πr² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 2πr और 2πr आपस में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, 2πr क्या करेंगे, कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर h हो गया, प्लस एक r निकल गया तो एक r यहाँ बचा, तो क्या आ गया, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो हमारा कौन सा फार्मूला आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h प्लस r आ गया। अब इसमें एक फार्मूला और आता है क्या, बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है, आयतन किसका, बेलन का, नहीं सिलेंडर का। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h, πr²h, ये हमारा क्या हो गया, बेलन का आयतन। तो अभी तक हम जो आपको बेलन पढ़ाएं ये ठोस बेलन था, अब आपको सेम पढ़ाएंगे हम खोखला बेलन, ठीक है। लेकिन जो आपके बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन हिट होते हैं सबसे ज़्यादा, वो ठोस बेलन से आते हैं। 90% चांस है आपको कि ठोस बेलन से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 10% चांस है कि खोखला बेलन से आएगा, लेकिन हमारा पढ़ाना कर्तव्य है, इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, तो खोखला बेलन, इसमें क्या होता है, खोखला इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो प्रकार की रेडियस होती हैं, एक जो बाहरी ओर से घिरा हुआ है, एक जो अंदर से घिरा हुआ है। बाहरी मीन्स ये वाला पोर्शन क्या है, बाहर से क्या हुआ है, इसको घेरे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेडियस इसलिए लेंगे क्योंकि इसको एक रेडियस यहाँ से यहाँ जो अंदर हो गया, इसको क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल r मान ले रहे हैं, ठीक है। और एक रेडियस अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें, यहाँ तक, ये बाहरी सरफेस की ओर, कैपिटल R, क्योंकि यहाँ 20 से यहाँ तक जा रहा है इसलिए कैपिटल R। और जो ये वाला रेडियस है ये अंदर ही वाला, यानी भीतर वाली जो सतह से बना हुआ है हमारा जो सिलेंडर, इसलिए इसको क्या ले लिए, स्मॉल r ले लिए, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, h क्या हो गया, इसकी ऊंचाई होगी इस बेलन की। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा किसका, खोखले बेलन का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2π, ठीक है, 2π ब्रैकेट में r प्लस r, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बड़ा वाले की त्रिज्या प्लस छोटे वाले की त्रिज्या, ठीक है। अगेन ब्रैकेट में कैपिटल H यानी ऊंचाई प्लस कैपिटल R माइनस R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या आ जाएगी, कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगर देखें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में आपको बताए थे क्या, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बाहरी सतह, केवल बाहर बाहर का बताना है, अंदर का नहीं, ठीक है। तो बाहरी क्या हो जाएगा, 2πh ब्रैकेट में r प्लस आर, ठीक है, कैपिटल R प्लस आर। तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं शंकु का, ठीक है। शंकु के जितने भी फार्मूले हैं, शंकु यानी कोण, CONE कोण। शंकु आपने देखा होगा, जोकर वगैरह को देखा होगा, तो वहाँ पर एक उनका टोपी अगर आप देखिए तो कोण जैसा एक टोपी वो पहनते हैं, ठीक है। या आप किसी के घर में अगर कोई बर्थडे वगैरह हो तो वहाँ पर एक बर्थडे की जो बर्थडे बॉय होता है उसका क्या आता है, एक टोपी रहता है जो कि इस साइज में रहता है, यहाँ पर कोण जैसा रहता है, ठीक है। ओके, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है इसको L बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं। और इसको हाइट बोलते हैं, हाइट स्मॉल h यानी ऊंचाई हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस R, ठीक है। इसको L क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। ये हमारा R हो गया, जान ही रहे हैं क्या होता है, ये त्रिज्या होता है। और ये हमारा क्या है, H क्या हो गया, हमारा ऊंचाई हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शंकु बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी जो फार्मूले हैं। सबसे पहले अगर हमको क्या निकालना हुआ, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल l, तिर्यक ऊंचाई तो है स्मॉल l। तो स्मॉल l बराबर क्या होता है, एक्चुअली होता है ये L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्या है, इसका तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इसका कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है इसका, πRL, क्योंकि ऊपर वाला लेंगे यहाँ तक, ठीक है, πRL, πRL कहाँ तक है, क्योंकि πRL हमारा यहाँ तक है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, πRL प्लस πR स्क्वायर, πR स्क्वायर मीन्स क्या, ये सर्किल वाला, क्योंकि πR स्क्वायर होता है ना, तो इससे क्या आ जाता है, हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अगर केवल इसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो आपसे, तो क्या बताएंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, केवल बाहरी, नीचे का नहीं, केवल बाहरी। तो बाहर क्या, बाहर क्या, केवल यही वाली तो आकृति है बाहर, तो क्या हो जाएगा इसका, πRL होता है, ठीक है, πRL हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर बताएं तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शंकु का आयतन क्या होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हिट होते हैं, 1/3 πR स्क्वायर h, ठीक है, 1/3 πR स्क्वायर h, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, इसको यहाँ से हम कॉमन लेना भूल गए, तो आप यहाँ से कॉमन ले लें, πR क्या ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, πR क्या हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, L प्लस R, ठीक है। तो मेन सूत्र हमारा ये है, आप यहाँ से रखेंगे, बहुत इजी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से भी आ जाएगा, बस आप 2 बार यहाँ पर आप पाई का वैल्यू रखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। इन सूत्र में आपको एक ही बार में पाई का वैल्यू रखते ही क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको शंकु तक समझ में आया होगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यह चैप्टर बहुत ही सरल है, लेकिन सरल केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको ये सारे फार्मूले याद हैं। और हम सब जानते हैं कि फार्मूले एक दिन में नहीं याद होते हैं। सारे फार्मूले आप नोट डाउन करिए, किसी एक दीवार पे चिपकाइए अच्छे से, और बार बार इसको देखिए। और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, सारे के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए, और सारे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बहुत ही सरल से सरल भाषा में आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, गोला। बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो क्या है फार्मूला, वो गोला पे बेस्ड है, ठीक है। अब गोला 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस गोले के आपको फार्मूले लिखवाए जाएंगे। दूसरा होता है अर्ध गोला, उसी गोला को आप आधा कर देंगे, जैसे अर्धवृत्त वाला बताया था, इसी प्रकार क्या हो जाएगा,
अर्ध गोला का, और एक होता है खोखला गोला, जैसे हमारा गेंद हो जाता है खोखला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस गोले पर, ठीक है। ठोस गोले में सबसे पहले देखेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होता है। उससे पहले फिगर एक बना देते हैं, क्योंकि दिखने में तो आपको सर्किल जैसा लग रहा होगा, हालांकि आप इसको मान लीजिए कि क्या है, एक गोला ही है, ठीक है। तो गोला की जो फार्मूला होता है, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 4πr², 4πr², ठीक है, 4πr²। और इसकी अगर आयतन की बात करें तो आयतन क्या हो जाएगी इसका, 4/3πr³, 4/3πr³, ठीक है। ये किसके लिए लिखवा रहे हैं आपको हम, ठोस गोले के लिए, यहाँ पर लिखना भूल गए हम, ठोस गोले के लिए, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। ठोस गोला क्या होता है, जो बिल्कुल मतलब सॉलिड होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, सॉलिड, उसी को क्या बोलते हैं, ठोस गोला। जैसे कैसे बताएं आपको, ठोस गोला जैसे कोई लोहे का जो होता नहीं है, जैसे हमारा गोली होता है, इससे हम लोग खेलते हैं, गोली कंचे होते नहीं है, वो क्या होता है, प्रकाश, एक प्रकार से वो ठोस गोला होता है, पूरा क्या होता है, अंदर तक पूरा भरा रहता है उसमें, शीशा की जो दीवार होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस गोला में बस दो ही फार्मूले हैं। अर्ध गोला देखते हैं, अर्ध गोला जैसा कि नाम है वैसा इसका काम भी है। अर्ध गोला का नाम है, इसका मतलब क्या है, गोले का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अर्ध गोला आ जाएगा, ठीक है। तो फिगर बनाएंगे सबसे पहले, ये हमारा क्या है, फिगर, क्योंकि ये ठोस है तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर एक सर्किल भी बन जाएगा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r होगा। अब यहाँ से जो इसके फार्मूले बनते हैं, कमाल के फार्मूले हैं। पहला क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि ठोस का क्या था, पूरे गोले का क्या था, 4πr², अर्ध है आधा हो गया तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2πr², ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर इसकी हम बात करें हम क्या, कुल क्षेत्रफल, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आयतन क्या होगा इसका। आयतन, बड़ी वाले गोले का आयतन क्या था, 4/3πr², और जब इसको आधा करेंगे, जब बटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये 2/3πr², ठीक है, 2/3πr²। इसी क्रम में हम बात करेंगे इसका कुल क्षेत्रफल। अब आप लोग क्वेश्चन पूछे, सर इसमें तो आपने कुल क्षेत्रफल नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही फिगर था, ठीक है। यहाँ पर दो फिगर है, एक तो ये गोला हो गया और दूसरा ही क्या बन गया, हमारा सर्किल बन रहा है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, 2/3πr², ठीक है, सॉरी कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, ओके। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², जो कि ऊपर बताया गया आपको, 2πr², ठीक है। ये इसका आया 2πr², जो कि यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, प्लस अब सर्किल का, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है, क्या होता है, πr²। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, हमारा 3πr², 3πr²। ये हमारा क्या आ गया, पूरे गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आ गया, 3πr²। अब नेक्स्ट बच्चों हमारा खोखला गोला। खोखला गोला की अगर बात करें तो देखिए इसका फिगर जो होता है, सबसे पहले हमने एक क्या बना लिया, गोला, इसके ऊपर एक छोटा गोला और रहता है, ठीक है। एक्चुअली ये गोला नहीं रहता है, ये इसका क्या होता है, परिधि होता है, क्या होता है, परिधि होता है। इसमें अगर आप पहले वाले का रेडियस लेंगे तो इसको स्मॉल r से शो करेंगे, और अगर आप दूसरे वाले के लेंगे, मतलब इसको ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, बड़े वाले गोले का रेडियस है, मतलब इस वाले गोले का, और यहाँ से यहाँ छोटे वाले की, इसलिए ये क्या ले लिए हम, स्मॉल r ले लिए, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जाएगा 4πr², क्या हो जाएगा, 4πr²। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर कैपिटल R वाला स्क्वायर होगा, ठीक है, 4πr²। अगर खोखले गोले का आपसे पूछा जाए वैल्यूम, आयतन,
खोखले गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको खोखले गोले का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप करेंगे क्या, पहले बड़े वाले गोले का आयतन निकाल लेंगे और माइनस क्या कर देंगे हम, छोटे वाले गोले का आयतन। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कौन सा लेंगे, क्योंकि बड़ा गोला ले रहे हैं तो कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर क्यूब माइनस छोटे गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा गोला यानी स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन हमारा, 4/3 पाई और 4/3 पाई क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4/3 पाई क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में से। ठीक है, तो बचा क्या अंत में, बीच बचा क्या, यहाँ पर आर स्क्वायर आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वी का मान आ गया, आयतन हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो फिगर है इसमें दो ही सूत्र हैं। ठीक है, ये सफिशियंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर यहाँ से हिट होता है तो आता है ठोस गोला से आता है और अर्ध गोला से आता है। यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, छिन्नक यानी फ्रस्टम। आइए देखते हैं कि फ्रस्टम क्या होता है। छिन्नक, आई होप आप लोग फ्रस्टम, देखिए फ्रस्टम होता कुछ नहीं है, बेसिकली कोन का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कोन हमारा कैसे बना था, ऐसे बना था। ठीक है, ये हमारा कोन हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, इसी कोन को क्या करते हैं, यहीं से हम क्या करेंगे, काट देंगे किसी भी कोन को। तो ये फिगर हमारा कैसे बन गया, क्योंकि इतना काट के निकाल दीजिए, तो हमारा फिगर बन गया ऐसे, ऐसे हो गया, ये ऐसे, ऊपर तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, नीचे भी क्या बन जाएगा, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, छिन्नक हो जाता है फ्रस्टम। ये बाल्टी के आकार के जैसा होता है। ठीक है, कैसे आकार का होता है, बाल्टी के आकार के जैसा होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर छिन्नक का आयतन देखें, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का अगर आयतन की बात करें तो आयतन, तो छिन्नक का जो हमारा आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें जो स्मॉल आर है वो छोटे वाले का त्रिज्या है और जो कैपिटल आर है वो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, अगर नेक्स्ट सूत्र की बात करें, इसका जो वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ। ठीक है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई एल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस आर। ठीक है, वक्रपृष्ठ का मतलब क्या, केवल ये इतना। ठीक है, इसमें दोनों जो पहला सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, मतलब पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, इन दोनों को हम लोग नहीं लेते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या, कुल वक्रपृष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कुल वक्रपृष्ठ, कुल वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, छोटा वाला लेंगे क्या, पाई एल आर प्लस आर। ठीक है, पाई एल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, प्लस ये इसका क्या हो गया, पाई R1, अगर इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई पहले वाले सर्किल का जो हो गया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस बड़े वाले क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को थोड़ा कम और सॉल्व करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, आर का स्क्वायर यानी स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल
r का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो हमारा ये वाला सर्किल है ये भी इंक्लूड हो गया और ये वाला जो सर्किल है ये भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। जितने भी इम्पॉर्टेंट, जितने भी नहीं, लगभग सारे 90% सूत्र हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज है प्रश्नावली 13.1 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। सारे सूत्र याद कर लीजिए जिससे आपको प्रश्नावली समझने में आसानी होगी, ठीक है। सारे सूत्र लिखकर जहां आप पढ़ते हैं, जिस भी टेबल पे आप पढ़ते हैं उसके जस्ट सामने आप अच्छे से चिपका दीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप रफ कॉपी में 1-2 बार लिखिए। सारे क्वेश्चन आराम से, सारे फार्मूले आपको आराम से याद हो जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली के आप उनको लगाने का प्रयास करिए और आपसे भी धीरे धीरे हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उन वीडियो को सहायता से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।